तो दोस्तों, अगर आप किसी क्रिकेट मैच को देखने जाते हैं, स्पेशली दो बड़ी क्रिकेट टीम्स के बीच में, तब कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी टीम जीतेगी। रोमांचक भी होता है, स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में जब आप ब्रोकर को चुनते हैं और स्पेशली जब आप कंफ्यूज्ड है कि दो बड़े ब्रोकर में से कौन सा ब्रोकर बेहतर है आपके लिए, तो कन्फ्यूजन्स आती हैं। लेकिन देखना पड़ता है, तरीके हैं जिससे आप फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए सही रहेगा। आज हम बात करेंगे दो बड़े फुल सर्विस ब्रोकर्स के बीच की बात, आईएफएल और आईसीआईसी डायरेक्ट की। देखेंगे कि इन दोनों ब्रोकर्स में से आपके लिए कौन सा सही रहेगा, किस तरह की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ये अलग अलग लेवल्स पे डिटेल में चर्चा करेंगे। लंबा वीडियो है ये, आपकी पूरी तरह से मदद करेगा इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कंपैरिजन तो हम हमेशा करते हैं काफ़ी ब्रोकर्स के बीच में, और आज भी देखेंगे कि आईएफएल और आईसीआईसी डायरेक्ट की जो सर्विसेज हैं उनमें से आपके लिए कौन सी बेहतर रहेंगी। कंपनी बैकग्राउंड, एक्टिव क्लाइंट बेस, शिकायतें कितनी हैं, मार्जिन कितना है, ब्रोकरेज प्लान्स कैसे हैं, कस्टमर सपोर्ट, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, उसके अलावा ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स किस में पैसा आप लगा सकते हैं, ऑफलाइन प्रेजेंस कैसी है, रिसर्च और मार्जिन फैसिलिटी बढ़िया मिलती है या नहीं, ये सब चीज़ों को डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड। आईएफएल 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था, इंडिया इन्फोलाइन। ये अलग अलग लेवल पे काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लेके आया है। डिस्काउंट ब्रोकर 5 पैसा को भी लेके आया था ये कुछ साल पहले, आज वो अलग कंपनी है। आईएफएल एनएसई, बीएसई और एमसीएक्स में आपको ट्रेडिंग अलाउ करता है। आज की तारीख में इनके पास करीब 2,34,856 एक्टिव क्लाइंट्स हैं, जो एक अच्छा नंबर है, इसको एक बड़ा ब्रोकर बनाते हैं। वहीं पे अगर हम आईसीआईसी की बात करें तो एक साल पहले 1994 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसके पास ब्रांड नेम खुद ब खुद आ जाता है, क्योंकि आईसीआईसी बैंक का ये ट्रेडिंग आर्म है। बैंक बेस्ड फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है। एनएसई बीएसई में आपको ट्रेडिंग करना अलाउ करता है। इसके पास 11,18,835 एक्टिव क्लाइंट्स हैं। तो नंबर ऑफ क्लाइंट्स के बेसिस पे डेफिनेटली बेहतर दिखता है आईसीआईसीआई। और आईएफएल और आईसीआईसी में अगर शिकायतों की परसेंटेज की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट बराबर है, 0.02 to 0.03% के रेंज के बीच में। तो बैकग्राउंड में कंपैरेटिव है, लेकिन क्लाइंट बेस आईसीआईसी ने अच्छा खासा बना लिया है, और स्पेशली उसका ब्रांड नेम उसके बैंक जो बिजनेस है उसके थ्रू आता है, तो वहाँ पे एक ट्रस्ट फैक्टर बन जाता है। लेकिन क्या ये सच में सही है आपके लिए, ये अभी देखते हैं। अब जब आप अकाउंट खोलेंगे इन दोनों में से किसी के साथ भी, तो आपको कुछ खर्चा देना पड़ सकता है। अकाउंट को मेंटेन करने के भी पैसे देने पड़ सकते हैं। तो आईएफएल आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने से आपको कोई पैसा नहीं लेता, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। अगर आप आईसीआईसी के साथ करते हैं तो उनके साथ भी अकाउंट ओपनिंग फ्री है। फ़र्क आ जाता है एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के ऊपर, जो आपको हर साल पे करने होते हैं ब्रोकर को। आईसीआईसी आपसे 700 रुपये लेता है आपके डीमैट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। आईएफएल भी एएमसी लेता है, लेकिन वो दूसरे साल से एप्लीकेबल होती है। पहला साल फ्री है और दूसरे साल से 300-400 रुपये हर साल आपको देने पड़ेंगे। तो अकाउंट लेवल के जो खर्चे हैं उस लेवल पे सर्टेनली आईएफएल बेहतर दिखता है, पैसा कम मांगता है। अगर हम पैसे की बात कर ही रहे हैं तो ब्रोकरेज की बात भी कर लेते हैं। हर ट्रेड पे आपको ब्रोकरेज देना है, ये इसी तरीके से काम होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी ब्रोकर को आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, उनका बिजनेस इसी पे चलता है। आईएफएल के और आईसीआईसी दोनों के पास मल्टीपल ब्रोकरेज प्लान्स हैं जिसमें आपको ट्रेडिंग अलाउ की जाती है। पहले आईसीआईसी की बात कर लेते हैं। आईसीआईसी बेसिकली आपको 3 से 4 प्लान देता है, जिसमें कि आपको आई सेवर प्लान मिलता है। एक एक करके बात करेंगे। इसमें डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल लेवल पे टर्नओवर कितना है, कितने ओवरऑल पैसा आपने ट्रेड किया। तो जितना पैसे की ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे आप, उतनी कम ब्रोकरेज आपको देनी पड़ेगी। अगर आपने 25 लाख से कम का ट्रेडिंग किया है तो आपका डिलीवरी में 0.75%, मतलब ऑलमोस्ट 1% आपकी ट्रेड टर्नओवर का आपको इस ब्रोकर को देना पड़ेगा। क्यों भाई, इतना महंगा होने की क्या ज़रूरत है, पर ये महंगा है, उस हिसाब से काफ़ी महंगा है। 25 से 50 लाख की टर्नओवर के ऊपर आपको 0.55, और ऐसे करते करते आप अगर 5 करोड़ से ज़्यादा, ये टेबल आपको दिख रहा होगा, 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर करते हैं तो 0.25% का आपको ब्रोकरेज देना है। यह है आई सेवर प्लान। इसके अलावा आई सिक्योर प्लान रहेगा। इसमें बेसिकली कोई कमिटमेंट नहीं है, आप फ्लैट ब्रोकरेज हमेशा जो देना है आप दीजिए। इसमें 0.55 आपका परसेंटेज कटता जाएगा, आपको कम नहीं हो सकता है इससे, ये ध्यान रखना है।
इसके अलावा आपको अलग अलग और ब्रोकरेज प्लान्स भी मिलते हैं, जिसमें कि एक प्रीपेड प्लान है। प्रीपेड प्लान में आपको कुछ ना कुछ पहले से ही इनको पैसा दे के रखना है। जैसे आप पेटीएम रिचार्ज करवाते हैं वैसे ही रिचार्ज करवा के रखना है। जितना ज़्यादा रिचार्ज करवाएंगे उतना कम ब्रोकरेज। रिचार्ज करवाने का मतलब ये नहीं कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग करने वाले हैं उस पैसे की। आपका पैसा ब्लॉक नहीं होगा, आप वापस उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर आप 10,000 रुपये का प्रीपेड प्लान लेते हैं तो आपका ब्रोकरेज प्लान यहाँ पे 0.4% डिलीवरी में और इंट्राडे में 0.04% आपका ऑप्शन में पड़ जाएगा 70 रुपये प्रति लॉट। वहीं पे अगर आप 50,000 का करवाते हैं तो आपका 0.3% डिलीवरी, 0.03% इंट्राडे और करीब 45 रुपये आपके लगेंगे पर लॉट। टेबल आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा। 3 लाख रुपए तक ले जाते हैं तो 0.12%, जो कि काफ़ी कम है, लेकिन 3 लाख का आपको प्रीपेड भी करवाना पड़ेगा। तो 0.12 डिलीवरी में, 0.012 इंट्राडे में और आपका 15 रुपये प्रति लॉट लगने वाला है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो रादर अच्छा खासा ब्रोकरेज बन जाता है ये। लेकिन अगर आप अपनी प्रीपेड वैल्यू ज़्यादा कर लेते हैं तो आपकी ब्रोकरेज काफ़ी बच सकती है। तो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के ट्रेडर हैं। अगर आप बहुत ट्रेडिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं, तब आपके लिए प्लान अच्छा है, क्योंकि अगर आप 3 लाख ब्रोकरेज बनाने वाले हैं ब्रोकर के लिए तो सर्टेनली आप कम ब्रोकरेज दीजिए, उसका भी फायदा और आपका भी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके अलावा एनआरआई चार्जेस की। एनआरआई का खर्चा थोड़ा अलग है। इसमें अकाउंट ओपनिंग के 4,000 रुपये लगेंगे। एएमसी इसमें आपको 750 रुपये देनी है, बहुत महंगा है एनआरआई के लिए। और अगर आपकी ब्रोकरेज की बात करें तो 50 लाख का टर्नओवर है आपका, अगर उससे ज़्यादा है तो 0.5%, नहीं तो 5 लाख से कम है अगर आपका तो 1.25 1.25% आपके ट्रेड टर्नओवर का ब्रोकरेज ले जाएगा ये। तो एनआरआई के लिए तो वैसे महंगा है ही, लेकिन आईसीआईसी बहुत महंगा है। तो पैसे के लेवल पे अच्छा खासा आपको खर्चा करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको डीपी चार्जेस देने पड़ते हैं अपनी डिलीवरी ट्रेड्स के ऊपर जब आप अपने शेयर बेचते हैं। इस केस में, आईसीआईसी के केस में आपको 25 रुपये देने हैं डीपी चार्जेस, ये ध्यान रखिएगा, ये अलग खर्चा है ब्रोकरेज से। तो अब हो गई ब्रोकरेज की बात। अब बात करते हैं आईसीआईसी की बात, अब करते हैं आईएफएल की बात। इनके पास भी मल्टीपल प्लान्स हैं और ये भी आपको जानने ज़रूरी है। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला जो इनका प्लान है वो भी टर्नओवर पे डिपेंड करता है, लेकिन इनकी ब्रोकरेज रिलेटिवली कम आ जाती है आईसीआईसी के कंपैरिजन में। अगर आप 1 लाख से कम का ट्रेड टर्नओवर करते हैं, 1 लाख से कम का, तो यहाँ पे स्लैब भी छोटा है, 0.6% आपका ब्रोकरेज लगेगा आपकी डिलीवरी के ऊपर। अगर आप 60 लाख से 2 करोड़ का करते हैं तो 0.2% तक आ जाता है। तो उस हिसाब से ब्रोकरेज कम होता जाएगा। टेबल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फिर उसके अलावा इंट्राडे कैश वॉल्यूम पे है, जिसमें आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, ऑब्वियसली इंट्राडे है। तो इंट्राडे में वेरिएबल ब्रोकरेज प्लान के अंडर ही आपकी जो ब्रोकरेज है 20 लाख से कम के टर्नओवर पे 0.05, और अगर आप 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर करते हैं, ये टर्नओवर की बात है, याद रखिएगा, 0.02% आपका ब्रोकरेज बनता है। तो इस तरीके से आपके सामने बाकी के ब्रोकरेज प्लान्स भी चल रहे होंगे। देन देयर आर अदर फ्यू प्लान्स एज वेल, जिसमें कि आपको फ्लैट ब्रोकरेज लगेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन। उसमें 0.5% डिलीवरी में, 0.05 इंट्राडे में और करीब 80-90 रुपये आपको पर लॉट का चार्जेस देना है अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शंस लेवल पे। 100 रुपये तक भी जा सकता है। इसके अलावा रिसेंटली आईएफएल ने Z20 नाम से एक डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लान भी इंट्रोड्यूस किया है। जी हाँ, एक फुल सर्विस ब्रोकर है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लान दिया है अपने क्लाइंट्स के लिए। ये भी नॉर्मल जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है वैसा ही प्लान है। डिलीवरी ट्रेडिंग यहाँ पे फ्री रहेगी, उसका पैसा नहीं देना। बाकी के सेगमेंट में आपको 20 रुपये फ्लैट पर ट्रेड देना होगा, चाहे आप इक्विटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस मतलब या कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, डज नॉट मैटर। अब इसके केस में भी जो डीपी चार्जेस हैं, डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस हैं, वो 25 रुपये बनते हैं। इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बात हो गई खर्चों की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनकी ट्रेडिंग ऐप्स की, कि जब आप उनके साथ ट्रेडिंग करेंगे तो किस तरह की ट्रेडिंग ऐप्स को आपको ये मुहैया करवाते हैं और किस तरह का परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में आईसीआईसी की बात करें तो ट्रेड रेसर मिलता है आपको, वेब एप्लीकेशन के साथ टर्मिनल सॉफ्टवेयर है, पुराना एप्लीकेशन है, रिलायबल है, यूज़ कर सकते हैं, उस हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने ब्रोकरेज 750 रुपये जनरेट नहीं की महीने की, तो आपको इसको यूज़ करने के, आईसीआईसीआई ट्रेड रेसर को यूज़ करने के 75 रुपीज़ पर मंथ सब्सक्रिप्शन चार्जेस देने होंगे।
इसका ट्रेड रेसर वेब वर्जन भी है, वो फ्री है, उसमें कोई कॉस्ट अलग से नहीं देना। इसमें भी फीचर्स अच्छे हैं, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप बात करेंगे इनकी मोबाइल ऐप की तो सर्टेनली दूर रहिए, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक एप्लीकेशन है। जब हम प्रॉब्लमेटिक कहते हैं इसका मतलब यह है कि रेटिंग ख़राब तो है ही, लेकिन यूज़र फीडबैक के अनुसार इसमें फीचर्स कम है, लॉग आउट लॉग इन ये दिक्कतें आती रहती हैं। इसके अलावा भी और इश्यूज़ हैं, जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं, बैक पे क्लिक करेंगे तो फिंगर पॉपअप बार बार स्क्रीन आता है, तो यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होता है। काफ़ी यूज़र्स ने मल्टीपल बग्स रिपोर्ट किए हैं इस एप्लीकेशन में, जो इश्यूज़ हैं वो फिक्स नहीं किए जा रहे, सेशन एक्सपायरी हो जाता है, यूज़र फ्रेंडलीनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है इस एप्लीकेशन में। तो बहुत सारे फीडबैक एरियाज़ हैं और हमने देखा है ICICI डायरेक्ट की ऐप्स को इन्होंने इम्प्रूव करने की शायद कोशिश भी नहीं की है। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है कि आप या तो इम्प्रूव कीजिए, वो करते हैं अगर इम्प्रूव तो ही आपका जो ट्रेडिंग क्लाइंट है वो टिकेगा आपके साथ, अदरवाइज मार्केट में ऑप्शंस बहुत हैं सर। मूविंग अहेड, अब बात करते हैं IIFL के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की। IIFL जैसे बताया फुल सर्विस ब्रोकर है, आपको शुरुआत में वेब एप्लीकेशंस, टर्मिनल सॉफ्टवेयर ये सब देगा। टर्मिनल सॉफ्टवेयर में अगर आप इनके साथ ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ट्रेडर टर्मिनल मिलता है, एग्जॉस्टिव एप्लीकेशन है, मतलब फीचर लेवल पे कोई कमी नहीं आने वाली, इसका आपको अलग से कोई चार्जेस भी नहीं देना है। इसमें आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स मिलते हैं, स्क्रीनर्स मिलते हैं, हीट मैप्स मिलते हैं, मतलब बिगिनर से लेके इंटरमीडिएट या इवन एडवांस लेवल ट्रेडर भी इसका इस्तेमाल कर सकता है बिना किसी दिक्कत के। देन वेब एप्लीकेशन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू द एप्लीकेशन ऑफ द टर्मिनल सॉफ्टवेयर, बट फिर भी बिगिनर लेवल का यूज़र इस्तेमाल कर सकता है। मोबाइल ऐप में IIFL मार्केट्स ऐप आता है, अच्छे खासे इसके जो फीचर्स हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। वॉच लिस्ट मल्टीपल आप ऐड कर सकते हैं, IPO में एप्लीकेशन डाल सकते हैं ऐप के थ्रू ही, एक सिंगल स्वाइप से ट्रेडिंग कर सकते हैं, मल्टीपल चार्ट्स इसमें भी मिलेंगी आपको। तो इंटरमीडिएट लेवल तक का ट्रेडर इसको अच्छे से यूज़ कर सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको ऑप्शन चेन मिलता है, तो उसके अलावा आपको मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस और ओपन इंटरेस्ट की डेटा पॉइंट्स मिलते हैं, तो वहाँ पे भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो IIFL टर्मिनल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन में भी काफ़ी कंपटीशन देता है ICICI को। तो डिपेंडिंग कि आपकी प्रेफरेंस क्या आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिलायबिलिटी सर्टेनली एटलीस्ट इन द मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ विद IIFL मार्केट्स। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनकी कस्टमर सपोर्ट की। फुल सर्विस ब्रोकर है, यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा टाइट हो जाता है, क्योंकि दोनों से एक्सपेक्टेशन अच्छी खासी हैं। ब्रोकरेज दे रहे हो आप तो पैसा दे रहे हो, तो अच्छी सपोर्ट सर्विस भी चाहिए। इनके केस में आपको अलग अलग तरह के टच पॉइंट्स मिलेंगे, आप इनको फ़ोन कर सकते हैं, डीलर को कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं IIFL के साथ। ICICI चैटिंग नहीं देता। टोल फ्री नंबर मिलता है आपको। ऑफलाइन प्रेजेंस में ICICI के पास करीब 180 ब्रांचेस हैं पूरे भारत में, IIFL के पास 4500 तो करीब अच्छा खासा डिफरेंस है यहाँ पे। तो अगर आप आसपास अपने एरिया के अपने सब ब्रोकर को या फ्रेंचाइज को मिलना चाहते हैं, पार्टनर को, तो मिल सकते हैं, और जो भी असिस्टेंस चाहिए आप ले सकते हैं, अदरवाइज ईमेल, फ़ोन और चैटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे IIFL थोड़ा बेहतर दिखता है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में जैसे हम बात की हमने आके ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कंपटीशन है। मार्जिन जब आप यूज़ करेंगे तो आपको स्पेसिफिक नंबर चाहिए, कितना मार्जिन आप ले सकते हैं दोनों ब्रोकर्स के थ्रू। डिलीवरी में 3 गुना मिलेगा IIFL के साथ। ICICI आपको 5 गुना तक दे सकता है, लेकिन इंटरेस्ट का ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट अच्छा खासा चार्ज करता है ICICI। इंट्राडे ट्रेडिंग में 15 से 20 गुना, इनफैक्ट 30 गुना भी जा सकता है कुछ स्क्रिप्ट्स में। IIFL और ICICI 25 गुना तक जाता है। फ्यूचर्स में 3 से 4 गुना रहेगा दोनों ब्रोकर्स का, तो वहाँ पे कुछ खास कंपटीशन नहीं दिखता। रिसर्च एंड एडवाइजरी, कितना टिप्स देंगे आप, कितनी रिकमेंडेशंस, कितनी रिसर्च रिपोर्ट्स मिलने वाली हैं, ये दोनों ब्रोकर आपको इसमें खुश रखेंगे। आपको टिप्स मिलेंगी, अच्छी टिप्स मिलेंगी। इंट्राडे लेवल पे आपको IIFL अच्छा एप्लीकेशन और अच्छा रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है, एक्यूरेट टिप देता है रिलेटिवली। हमेशा हर टिप सही नहीं होगी ऑब्वियसली, लेकिन अगर कंपैरिजन करेंगे ICICI के साथ तो सर्टेनली IIFL वहाँ पे बेहतर है। लेकिन ICICI फंडामेंटल रिसर्च में बेहतर दिखेगा। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो ICICI की आप रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। दोनों IPO की रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, वहाँ पे रिकमेंडेशंस देख सकते हैं। देन कहाँ पैसा लगा सकते हैं आप IIFL के साथ? आप प्रीटी मच एवरीवेयर, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर ऑप्शंस, IPOs, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, स्मॉल केस में पैसा लगा सकते हैं। ICICI के साथ इन सब एप्लीकेशंस में, इन सब प्रोडक्ट्स में पैसा लगा सकते हैं। कमोडिटी और स्मॉल केस
को छोड़ के। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशन बन जाता है। तो दोस्तों काफ़ी एरियाज़ हैं, जैसे हमने देखा कि एक एक एरिया को टच पॉइंट किया है हमने, एरियाज़ में उसमें फिगर आउट किया है नंबर्स के साथ कि कौन सा ब्रोकर ज़्यादा अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है। अब आपको देखना है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। हमारी सजेशन यही रहेगी कि 2 मैक्सिमम 3 या 4 से ज़्यादा मत रखिए, 4 प्रायोरिटीज़ रखिए कि यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे देखिए कि इन 4 एरियाज़ में कौन सा ब्रोकर बढ़िया है, फिर आप चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज हमसे कुछ हेल्प चाहिए तो सर्टेनली आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको यूज़ करके आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। IIFL के साथ अगर डेमो देखना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। IIFL और ICICI सिक्योरिटीज़ में अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो ये वीडियो आपको शायद अच्छे से हेल्प कर पाए। किया है तो बताइए कमेंट्स में। आप इनके क्लाइंट हैं तो वो भी आप अपनी जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो आप शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी दोस्तों की मदद हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।